अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। स्वाबी जलसे के बाद जी अब ताकतवर हलकों में एक खौफ पाया जा रहा है कि किसी वक्त भी इसी महीने में या इसी हफ्ते में खान की जानब से एक फाइनल कॉल दी जा सकती है। अगर वो कॉल वाकई कामयाब हो गई, बड़ी तादाद में लोग निकल आए, लोग जीने मरने के लिए तैयार हो गए, फिर क्या होगा? सारा जो अंपायर खड़ा किया हुआ है, जो इतनी मेहनत की हुई है, सब पर पानी फिर जाएगा। यही वजह है कि ताकतवर हलकों की दौड़ें लगी हुई हैं और कैदी नंबर 804 से डील बनाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। चंद दिन पहले आपको खबर दी थी कि खान को यह कहा जा रहा है कि 2 हफ्तों का वक्त है, मान जाओ, डील कर लो। और वो डील क्या है? अच्छे बच्चे बन जाओ, ताबेदार, शहबाज शरीफ की तरह चूचा नहीं करनी, बस अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। आगे से नेक्स्ट टाइम अकड़ने की, बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करनी, बस ताबेदारी के साथ तौबा ताइब करनी है, खामोशी से बैठ जाना है और इलेक्शन का इंतजार करना है और इलेक्शन तक अपनी ताबेदारी साबित करनी है। तो लिहाजा सुकून से जिंदगी गुजारो, हमारे साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं मानते तो फिर मिलिट्री कोर्ट तो है ही है, फिर फौजी ट्रायल तो है ही है, तो लिहाजा फिर हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी। और एस्टैब्लिशमेंट, नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट का पलड़ा भारी हुआ है। पहले भी भारी था, उन्होंने जो चाहा उन्होंने कर दिखाया। इलेक्शन जीते हुए इलेक्शन को उन्होंने हार में तब्दील कर दिया, अपनी मर्जी की उन्होंने हुकूमत जो है वो इंस्टॉल कर ली। अब खान और पीटीआई के लिए बड़ी उम्मीद क्या थी? बड़ी उम्मीद थी अक्टूबर और नवंबर, कि अक्टूबर में हालात तब्दील हो जाएंगे। क्या होगा? इस निजाम की जमानत इंतहाई गलीज शख्स काजी फायज ईसा रिटायर्ड हो रहा है, लिहाजा काजी के बाद जो अगला शख्स होगा वो होगा जैसे मंसूर अली शाह। अब यह नहीं कि जैसे मंसूर अली शाह आके खान के नारे लगाना शुरू कर देंगे, कम अज कम न्यूट्रल होगा, कम अज कम इंसाफ करने वाला होगा, कम अज कम अपने अदारे के अंदर जो गंद मचा हुआ है उसको बचा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। काजी चला गया, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके। जस्टिस मंसूर तो नहीं बन सके, जो सुप्रीम कोर्ट बची हुई थी उसको भी बेड़ा गर्क कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया। खत्म, कोई वजूद ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का रह गया। अदालतें कंट्रोल में होगी, जैसे मंसूर अली शाह भी नहीं बन सके और ऊपर से अदालतें मुकम्मल तौर पे कंट्रोल, जो जैसे याह्या अफरीदी बन गया था चीफ जस्टिस, उसने अपने हाथ काट के एस्टैब्लिशमेंट को दे दिए। तो अब पीटीआई के पास उम्मीद क्या है सवाए इसके कि वो सड़कों पे आए? इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। एस्टैब्लिशमेंट मजबूत है और वो जो कह रहे थे कि कोने कोना बंद कर देंगे, सीनियर मोस्ट को ना बनाया गया, वो नजर नहीं आते। वो हामिद खान जैसे लोग जो कह रहे थे हमारी लाशों से गुजरना होगा, 25 अक्टूबर के बाद 2 चीफ जस्टिस होंगे, एक होगा मंसूर अली शाह और दूसरा जो हुकूमत ने लगाया हुआ, और चलेगी उसी की जो जैसे मंसूर अली शाह होंगे। लाशें बिछेंगी, वकला निकलेंगे, वकला तहरीक चलेगी। अब क्या खाक वकला तहरीक चलनी थी? वकला और हामिद खान ग्रुप इवन सुप्रीम कोर्ट का बार इलेक्शन भी नहीं जीत सके, वो इलेक्शन भी हार गए। सड़कों पर निकलना तो दूर की बात है, एक परिंदा भी रिपोर्ट नहीं हुआ कि एक परिंदा भी सड़कों पर निकला और उसने एहतजाज किया हो। वकील तो छोड़ दे, तो मायूसी ही मायूसी। बाजार कार्ड पर देखा जाए ना कि तो कार्ड पर पीटीआई के पास कुछ नहीं सवाए इसके कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है। यानी ये कैलकुलेशन गलत साबित हुई और ये एक वाहिद घबराहट की वजह है हुकूमत के लिए भी, एस्टैब्लिशमेंट के लिए। आईएमएफ भी है कि वो कहता है हमने बानी पीटीआई से मिलना है और हमने जो है वो केपीके से मिलना है हुकूमत से, कि उन्होंने कैसे सरप्लस बजट कर दिया, बाकी सारे सूबे जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ा, यानी एस्टैब्लिशमेंट मजबूत, वो कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमने तुम्हारे वकला को मैनेज किया हुआ है, तुम्हारी जमात को मैनेज किया, हमारी मर्जी के बगैर ये गंडापुर दूसरे से बोल नहीं सकते। हम चाहेंगे तो वो बोलेंगे, हम चाहेंगे तो वो नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ हम जिसे चाहे माइनस कर सकते हैं, जिसे चाहे प्लस कर सकते हैं। हम चौथे नंबर वाले जज को चाहे तो ऑल इन ऑल बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डील कर लो, खान नहीं कर रहा।
खान ने डील करनी होती तो कब का कर चुका होता। अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दौड़े इसलिए लगी हुई है कि ट्रंप आ गया तो फिर क्या होगा, जो कि ट्रंप आ चुका है, लेकिन उसकी क्या पॉलिसी होगी पाकिस्तान को लेकर। क्योंकि इस वक्त जो सूरत है ना अमेरिका में, सीएनएन के एक रिपोर्टर को भी मैं सुन रहा था, सीएनएन का बड़ा सीनियर सहाफी, उसने ये दावा किया है कि पेंटागन के अंदर इजलास हो रही है। ये बड़ी खबर है, पेंटागन के अंदर इजलास हो रही है, अमेरिका के जर्नैल सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि ट्रंप ने अगर आकर कोई ऐसे अहकाम दे दिए, हमारे पर काट दिए, तो करना क्या है। क्या ट्रंप को नो करनी है। पिछली टर्म में भी ट्रंप के और पेंटागन के यानी फौजी जर्नैलों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। फिर ट्रंप वज़ीर दिफा किसको लगाएगा। क्या यानी ये इस चीज पर भी गौर हुआ है पेंटागन के अंदर कि क्या पेंटागन के जर्नैल इस्तीफे देंगे या रेजिस्ट करेंगे। करना क्या है, क्योंकि ट्रंप तो कह चुका है कि मैं आ रहा हूं, मेरे आने से पहले इंसान के बच्चे बन जाओ, जो करप्ट लोग हो एजेंसियों के अंदर और जो करप्ट जर्नैल है इस्तीफे देकर निकल जाएं। तो वहां पे ये यानी वो पेंटागन वालों ने इनको क्या बचाना है पाकिस्तान वालों को। वो खुद इस वक्त हाथ मल रहे हैं कि क्या होगा, क्या बनेगा, क्या अहकामात को किस तरह से नो करेंगे। मार्शल लॉ वाला कॉन्सेप्ट ही को नहीं अमेरिका के अंदर। तो करना क्या है, क्या इस्तीफे देके घर जाना है। और फिर मैं सीएनएन के रिपोर्टर को सुन रहा था, उसने कहा कि जर्नैल तो डरे ही डरे हुए हैं, जो निचले लेवल के लोग हैं वो कहते हैं कि क्या हमारे जर्नैल हमारा जो है वो दिफा करेंगे या नहीं करेंगे। यानी वो निचले वाले कह रहे हैं कि जर्नैलों को अपनी पड़ी हुई है, क्या वो हमें वो ट्रंप के रहमो करम पर छोड़ जाएंगे या क्या हमारा क्या होगा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक वायद चीज जो है इमरान खान की कार्ड पर कि वहां अमेरिका के अंदर ट्रंप आ चुका है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट भी फतह हो चुकी है और फॉर्म 47 की हुकूमत भी चल रही है। और फिर जो एक उम्मीद थी, चले एक साल रह गया ना आर्मी चीफ का, नवंबर 2025 आसिम मुनीर साहब चले जाएंगे ना, जैसे तैसे करके एक साल गुजार लेते हैं। फिर आसिम मुनीर साहब मिन्नत करेंगे, तरले करेंगे एक्सटेंशन के लिए, वो काम भी नहीं बना। अगलों ने पहले ही इंतजाम कर लिया 2027 तक, अब रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो लिहाजा खान नहीं मान रहा, खान को मनाने की कोशिश हो रही है, खान नहीं मान रहा। और यही वजह है कि खान ने ये कॉल, ये जो एंड मौके पे स्वाबी में कॉल नहीं दी गई ना, ये कुछ चीजें जो बैक डोर बिहाइंड द सीन में जो मामला चल रहे हैं कि उनको अभी भी सीख जाओ, अभी भी देख लो, यानी वो जिसे कहते हैं ना नेगोशिएशन, वो चल रही है, बार्गेनिंग चल रही है। खान कहते मैं टाउट तो नहीं बनूंगा ना, टाउट नहीं, शहबाज शरीफ नहीं, चुप करके नहीं बैठूंगा, मेरी शराइत पर मुज़ाकरात करो। अगले कहते तुम्हारे पास है ही क्या, जेल में हो। यही वजह है खान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ सवाए इसके कि वाकई सही मानों में लोग निकाले। और अगर सही मानों में लोग ना निकले, वही छोटा मोटा एहतजाज ठुस हो गया, तो फिर समझ लो कोई मुस्तकबिल नहीं है सवाए इसके कि लोग जो है या तो सारा 24 करोड़ सीधा जो है वो काबे की तरफ मुंह करके अल्लाह ताला से मदद मांगे, या फिर ट्रंप की तरफ देखें कि ट्रंप करेगा क्या नहीं करेगा। आज के दिन की जो एक वाहिद खुशखबरी थी पाकिस्तानी कौम के लिए कि 22 साल के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो सीरीज जीत गई। और पाकिस्तान ने पिछला मैच भी जीता था और ये भी जीत लिया और पाकिस्तान 2-1 से सीरीज जीती है 22 साल के बाद। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी। इसके अलावा जो आपको बताया था कि 79 सवालात पूछे गए हैं इमरान खान से अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, तो वो सवालात आज सामने आ चुकी हैं कि कौन कौन से सवालात हैं जो तफ्तीशी अफसर जो मियां उमर नदीम है उनकी जानब से पूछे गए हैं खान से। और कहा गया है कि 4 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 के दरमियान 458 कनाल राजी बहरिया टाउन की जानब से खरीदी गई जो बाद अज़ां जुल्फ़कार अब्बास नकवी यानी जुल्फ़ी बुखारी के जरिए अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को ट्रांसफर हुई, जबकि इस वक्त तक ट्रस्ट का वजूद ही नहीं था। आप इस हवाले से क्या कहते हैं। खान से पूछा गया कि जब यह जमीन खरीदी गई है और जुल्फ़ी बुखारी के नाम की गई तब तक अलकादर ट्रस्ट नहीं था, तो इसका जवाब दें पहले ही खरीद ली गई थी। अच्छा, तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के शवाहिद के मुताबिक मलक रियाज हुसैन शहजाद अकबर 11 जुलाई 2019 को बनीगाला में आपकी रिहाइश गाह आए थे, आप उस सवाल से क्या कहते हैं, यह भी सवाल पूछा गया है। तफ्तीशी अफसर के शवाहिद के मुताबिक आपने नोट को सर्कुलेशन के बगैर काबीना इजलास के सामने रखने की हिदायत दी, इस पर आप क्या कहते हैं। तफ्तीशी अफसर के शवाहिद के मुताबिक आपने 3 दिसंबर 2019 के
काबीना इजलास में बगैर बहस के अजाफी एजेंडे की मोर बंद लिफाफा में मंजूरी पर जोर दिया। इस पर क्या कहते हैं, यह सवाल पूछा गया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 3 दिसंबर 2019 के काबीना इजलास की मंजूरी से कबल ही कॉन्फिडेंशियल डीड हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 6 नवंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी को पहले ही जमा करवाई जा चुकी थी, जबकि इस हवाले से वजारत कानून इंसाफ, दफ्तर खारजा और वजारत खजाना की राय भी नहीं हासिल की। इस हवाले से क्या कहते हैं? तो इस तरह के मलक रियाज से मिलते जुलते जो सवालात हैं वो पूछे गए हैं कि बैरिया टाउन की जानब से अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 285 मिलियन रुपए कैश अतिया किया गया, जबकि बिल्डिंग, फर्नीचर और जमीन के लिए 450 मिलियन की डोनेशन दी गई। इस पर क्या कहते हैं? बरतानिया से पाकिस्तान 190 मिलियन पाउंड की वापसी के बारे में वजारत कानून से कोई राय नहीं मांगी गई। इस पर क्या कहते हैं? बरतानिया में 190 मिलियन पाउंड रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर से मुतल्लिक फाइनेंस डिवीजन भी लाइल्म था। इस पर क्या कहते हैं? इस्लामाबाद के मोड़ा नूर में वाकया 240 केनाल अराजी अली रियाज मलिक के जरिए शरीक मुलजमा फर्ज शहजादी के नाम पर ट्रांसफर हुई। इसके बारे में क्या कहते हैं? तो इस तरह के बेशुमार सवालात हैं जो खान से पूछे गए हैं। यानी अब खान को घेरा जा रहा है कि अगर आप डील वाले मामले पे नहीं आता है तो आपको 190 मिलियन वाले में यानी अलकादर ट्रस्ट वाले केस में भी सजा सुना देंगे। अदालतें हमारी गुलाम है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हम चाहें तो आपकी जमानत होगी, हम ना चाहें तो आपकी कभी भी जमानत नहीं हो सकती। तो लिहाजा बेहतर है कि आप हमसे डील कर लें।